नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गुलशन सिंह आप सभी का एग्जाम टॉपर के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके लिए मैथ्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं। ये क्वेश्चंस आपके आने वाले हर पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होगा, चाहे आप एसएससी जीडी दे रहे हैं, यूपीएसआई, एनटीपीसी, किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर वहां पे मैथ पूछा जाएगा तो उसके लिए ये सारे सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। आज ये हमारा चौथा वीडियो होगा। इससे पहले 3 वीडियो जा चुका है। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो उसे भी जाके जरूर देखिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं आज हमारे पास क्या क्या सवाल है। ये रहा हमारा पहला सवाल। पहला सवाल क्या दिया गया है, रेशियो का सवाल है, बहुत ही इजी सवाल है। देखिए, यदि 2a बराबर 3b बराबर 7c है तो a:b:c का अनुपात क्या होगा। ए बी सी का अनुपात पूछा गया है। आपको देख बताता हूं मैं इसको कैसे करना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चंस है। अगर आपने पहले किया होगा तो आप इसको बिल्कुल कर देंगे। अगर नहीं किया है, नहीं आता है, तो मैं आपको बताता हूं। बेसिक भी बताऊंगा इसका, बेसिक से कैसे करते हैं, और एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा जिससे बिल्कुल ही 10 सेकंड में समझिए कि इसका आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इसको। इसमें क्या दिया हुआ है, 2a बराबर 3b बराबर 7c। 2a बराबर 3b बराबर 7c दिया हुआ है। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको हम किसी चीज के बराबर कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए इसको हम k के बराबर कर लेते हैं। या तो आप k के बराबर कर लीजिए, x के बराबर कर लीजिए, किसी चीज के भी बराबर कर सकते हैं। ये मैं आपको बेसिक मेथड बता रहा हूँ। इसके बाद इसका बिल्कुल ही शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे बिल्कुल जल्दी आंसर आ जाएगा। देखिए इसको करते क्या है, 2a बराबर 3b बराबर 7c दिया हुआ है। इसको हम क्या कर लेंगे, के बराबर कर लेंगे। अब इससे क्या हो जाएगा, इससे अब हम इसको 2a बराबर के ऐसे लिख सकते हैं, 3b बराबर के और 7c बराबर के ऐसे लिख सकते हैं। इसमें क्या दिया हुआ था, 2a 3b के बराबर है, 3b 7c के बराबर है, और इसको हमने के बराबर कर लिया। इसका मतलब हो गया कि 2a जो है अब के बराबर हो गया, 3b है ये भी के बराबर, और 7c है ये भी के बराबर है। अब इसमें आगे क्या करते हैं, यहां से देखिए a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर हमारा हो जाएगा के, और ये यहाँ पे गुणा में है, यहाँ आ जाएगा बट्टा में चले जाएगा, भाग में चला जाएगा, के/2 हो जाएगा। अब यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा आपका के/3, और c बराबर क्या हो जाएगा, c बराबर आपका हो जाएगा के/7। ठीक है, ऐसे कर लेंगे हम। अब हमें क्या निकालना है, a:b:c। यहां से देखिए, अब यहां से हम a:b:c अगर निकालते हैं तो देखिए हमारा क्या आता है, a की जगह के/2 हो जाएगा, b की जगह के/3, और c की जगह हो जाएगा के/7। देखिए इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए के इसमें भी है, के इसमें भी है, के इसमें भी है, तो तीनों में से हम चाहें तो के को काट भी सकते हैं। के को काटने के बाद क्या बचेगा, 1/2 1/3 1/7 ये बच जाएगा। देखिए अब इस फॉर्म में रेशियो आ जाएगा, लेकिन जो ये फॉर्म होता है ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं माना जाता है। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा होता है, इस फॉर्म में दे रखा है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म माना जाता है। अब इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम क्या करते हैं, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना भी बहुत आसान है। कई बार आपके पेपर में डायरेक्ट ऐसे भी सवाल पूछे गए हैं, जैसे a:b:c ऐसे बट्टे में दे देगा, और बट्टे में दे के कहेगा कि अब बताइए कि a:b:c कितना होगा, और ऑप्शन में आपको ऐसे दे देगा, वैसे सॉल्व करना होता है। तो इस क्वेश्चन से हम देखेंगे, एक साथ हम दो दो चीज सीख रहे हैं। एक तो हम ये सीख जाएंगे, और दूसरा हम अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहा है तो उसको भी करना सीख जाएंगे। तो देखिए इसमें कैसे करते हैं, अगर इस फॉर्म में है, बट्टे के फॉर्म में दे रखा है, तो इसमें क्या करते हैं, नीचे देखिए क्या क्या है, 2 है, 3 है, 7 है। 2 3 7 का आप क्या करिए, 2 3 7 का एलसीएम ले लीजिए, लघुत्तम ले लीजिए। तो 2 3 7 का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो 2 3 7 का एलसीएम आता है 42। 2 3 7 इसका जो एलसीएम आएगा, 2 3 7 का एलसीएम ये आएगा आपको 42। ठीक है, अब जो एलसीएम आता है वो क्या करेंगे, हम तीनों ही टर्म में मल्टीप्लाई कर देंगे, तीनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कैसे हो जाएगा ये, जैसे मान लीजिए इसमें ये है, तो यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 42, ऊपर लिख देता हूँ यहाँ जगह नहीं है, तो 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 42, 1/7 गुणे 42। ठीक,
ऐसे हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे? जैसे a इज टू बी इज टू सी, ये पूछा गया है। 1/2 गुणे 42 है, ठीक। तो आपको पता होगा 2 से 42 जो है 21 बार में कट जाएगा, ठीक। तो यहाँ क्या बच जाएगा? यहाँ बच जाएगा आपका 21। अब देखिए 1/3 है 42, 14 बार में 42 कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 14। 1/7 है 42, 6 बार में 42 कट जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 6। तो ये क्या हो जाएगा? A अनुपात B अनुपात C, जो हमसे पूछा गया था वो हो गया था 21:14:6। ये हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में दे रखा है? A ऑप्शन में दे रखा है, तो A हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए यहाँ 42 हम क्यों गुणा कर रहे हैं? 42 गुणा किए हैं तो इससे हमारा ये रेशियो है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। आपको पता होगा रेशियो में क्या करते हैं, जो जो बराबर होता है, जैसे 3 इसमें जो जो यहाँ देखिए, यहाँ जैसे k बराबर था तो k को हम काट दिए, तीनों में k था, तीनों में से काट दीजिए। वैसे ही यहाँ 42 है, 42 डालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेशियो जो है 1/2, 1/3, 1/7 यही रहेगा। बस इससे क्या हो जाएगा? इससे हमें जो चाहिए, हमें जिस फॉर्म में चाहिए वो फॉर्म हमें मिल जाएगा। अब इसको 42 तीनों जगह लिख के काट दिए, तो कट के क्या बच गया? 21:14:6, 21:14:6। इसी फॉर्म में पूछा गया था, उसी फॉर्म में हमारा आंसर आ गया। ये तो एक बिल्कुल ही बेसिक मेथड है। बेसिक मेथड मतलब अगर आप 5th 6th 7th 8 किसी भी क्लास में पढ़े होंगे तो उसमें ऐसे ही सिखाया जाता है इसको निकालना। चलिए अब एक और तरीका मैं आपको बताता हूं, उसको कैसे करेंगे। उसको करेंगे उससे और जल्दी हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए उसको कैसे करेंगे। यहां तक हमने देखा, हमने क्या किया? 2a बराबर के, हमने के बराबर माना है, ठीक है। 2a बराबर के, 3b बराबर के, 7c बराबर के। अब यहां भी आपका क्या करिए? 2 3 7 इसका एलसीएम ले लीजिए। 2 3 7 का एलसीएम ले लीजिए। तो यहाँ पे हमने एलसीएम लिया था, कितना आया था? 42। 2 3 7 का एलसीएम क्या आया था? 42। अब क्या करिए? के जो है यहाँ पे, के, इस के के जगह पे के ना पुट करके हम सीधा 42 ही पुट कर देंगे। के को क्या कर देंगे? 42 ही पुट कर देंगे। जो एलसीएम आएगा, इनका जो एलसीएम आएगा वही उस वहां पे पुट कर देंगे। पुट करके देखिए यहाँ पे 2a बराबर 42 रख के देखिए, 3b बराबर 42 रख के देखिए, 7c बराबर 42 रख दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो a बराबर आप देखेंगे 42, 2 यहाँ पे गुणा में है, नीचे आके भाग हो जाएगा तो कितना बच जाएगा? 21। b कितना हो जाएगा? वही सेम यहाँ आके भाग हो जाएगा 14। c कितना हो जाएगा? 42, 7 से भाग हो जाएगा 6। यहाँ क्या मिल गया? a 21 मिल गया, b 14 मिल गया, c 6 मिल गया। अब हमसे पूछा क्या है? a अनुपात b अनुपात c, यही चीज हमसे पूछा है। a कितना है? 21 अनुपात 14 अनुपात 6, a b c का वैल्यू रख देंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना था, जो ऐसे टर्म थे 2 3 7 एलसीएम निकाल लेना था, के जो माने थे के जगह पे बस 42 रख देना था। उसके बाद आप ऐसे सॉल्व करेंगे, आपका 21 14 6 यही आ जाएगा आंसर। देखिए इससे पहले भी 21 14 6 आया था, उसमें थोड़ा सा प्रोसेस बड़ा हो गया था। यहाँ क्या हुआ? प्रोसेस एकदम छोटा हो गया। इससे भी छोटा एक प्रोसेस मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसी को आप प्रैक्टिस करिएगा। ये समझने के लिए बताया था। अगर मान लीजिए पेपर में आप भूल जाते हैं कोई मेथड, तो आपके पास अगर 2-3 मेथड पता है तो आप उसको बिल्कुल यूज करिए, और उसको यूज करके आपका आंसर कैसे भी आना चाहिए। थोड़ा सा लेट भी हो लेकिन पेपर में क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। इजी तरीके से कर लेते हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए ऐसे दिया हुआ था 2a बराबर 3b बराबर 7c, ऐसे दिया हुआ है। कुछ मत मानिए, के वो कुछ नहीं मानना है। क्या करिए? ये जो 2 है, 3 है, 7 है, यहाँ पे कोई भी नंबर हो इसका आप लघुत्तम निकाल लीजिए। लघुत्तम जैसे हम निकाले थे वैसे ही आप लघुत्तम निकाल दीजिए। 42 आया था, पहले भी देखे थे, इसका लघुत्तम 42 आ रहा था, ठीक। अब क्या करिए? ऐसे है 42 आ रहा था, ठीक है। यहाँ पे इनके नीचे 42 42 42,
तीनों के नीचे 42 लिख दीजिए। तीनों के नीचे 42 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये बस हम एक शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहे हैं उसमें कैसे करना होता है। 2 3 7 का हम एलसीएम निकाल लिए, तीनों के नीचे रख दीजिए। अब देखिए, अब इसको काट दीजिए। 2 21 या 42, 3 14 या 42 और 7 छके 42। ठीक, 21 14 6, 21 14 6। हमें इसी तीनों का ए बी सी का रेशियो पूछा था, तो 21 14 6 डायरेक्ट यहाँ पे रेशियो ही आ गया। यही हमारा आंसर था। दो मेथड बताए, दोनों में वही था, तीसरे मेथड से भी वही आया। आप इस तरीकों को यूज करिएगा, बिल्कुल इजी है। जो भी नंबर लिखा है जैसे 2 3 7 एलसीएम ले लीजिए, यहीं पे क्वेश्चन में ही आप क्या करिएगा, ऐसे 42 42 42 तुरंत लिखिएगा, काट दीजिएगा। 2 21 या 42, 3 14 या 42, 7 छके 42। ठीक, 21 14 6, बस हो गया आंसर। बिल्कुल 10 सेकंड भी आपको नहीं लगेगा, आंसर निकल के चला आएगा 21 14 6। चलिए, ये था हमारा पहला सवाल। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूले। चलिए अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा है, N1 और N2 संख्या का औसत 17 है, N2 तथा N3 संख्या का औसत 44 है। N2 N3 का औसत 44 है। N3 तथा N1 का अंतर क्या है? देखिए, N1 N2 का औसत दिया हुआ है, N2 N3 का औसत दिया है, आपसे N3 और N1 का अंतर पूछ रहा है। बिल्कुल इजी सवाल है, कुछ नहीं करना है आपको। अगर औसत निकालना आता होगा तो औसत में हम क्या करते हैं, औसत क्या होता है, जैसे मान लीजिए औसत निकालना है तो औसत बराबर क्या होता है, अगर आपको फॉर्मूला पता है, औसत क्या होता है, कुल राशियों का योग, जितनी भी राशियां दी हुई हैं कुल राशियों का योग, कुल राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या। ठीक, राशियों की संख्या, यही होता है औसत का फॉर्मूला। देखिए यहां पे हमको क्या दे रखा है, औसत दे रखा है N1 N2 का औसत दे रखा है 17, तो औसत 17। अब क्या कह रहा है, कुल राशियों का योग, हमको राशियों का योग नहीं दिया हुआ है, और राशि क्या क्या है, N1 N2, तो N1 प्लस N2 ऐसे हम लिख सकते हैं। और क्या, राशियों की संख्या, तो हम यहाँ देख रहे हैं एक N1 है एक N2 है, बस दो ही है, नीचे दो लिख देंगे। ठीक, यहाँ डिवीजन में है, इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो N1 प्लस N2 हमारा कितना आ जाएगा, N1 प्लस N2 हमारा आ जाएगा 17 दूना 34। देखिए एक चीज यहाँ पे निकल गया हमारा। दूसरा लाइन में क्या दे रखा है, N2 तथा N3 का औसत 44 है। सेम प्रोसेस लगाएंगे, अब ये फॉर्मूला वगैरह नहीं लिखूंगा मैं, आप यहाँ पे डायरेक्ट देखिए क्या करेंगे, N2 प्लस N3, ये थोड़ा सा मैं आपको समझाने के लिए बता दिया था, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना, आप बस डायरेक्ट क्या करिएगा, आप देखिए N1 N2 दो ही चीज है, N1 N2 दो ही राशि अपने पास, N1 प्लस N2 बराबर जो भी औसत दिया होगा, जैसे 17 दिया हुआ था, यहाँ 2 था तो 17 गुणे 2 कर दिए। यहाँ भी देखिए दो ही है, N2 प्लस N3 दो है, दो का औसत कितना दे रखा है, मतलब दो नंबर का औसत दिया है N1 N2 N3 का, कितना दिया है 44, बस आप क्या करिएगा 44 गुणे 2 कर दीजिएगा। ठीक, 44 गुणे 2 कितना हो जाएगा 88। अब हमारे पास क्या क्या निकल गया, N1 प्लस N2 निकल गया, N2 प्लस N3 निकल गया, कितना, एक 34 आ रहा है, एक 88 आ रहा है। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है N3 तथा N1 का अंतर, N3 तथा N1 का अंतर। अब देखिए N3 N1 निकालेंगे कैसे, N3 N1 निकालना है, एक चीज जो बिल्कुल सिंपल मेथड है, जो मेथड आप लोग नहीं भूलेंगे कभी भी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी N2 है, यहाँ पे भी N2 है, दो जगह हमको N2 दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे नॉर्मल सवालों में जब बेसिक मेथड से चलते हैं तो बेसिक मेथड से क्या किया जाता है, एक जगह से N2 निकाल लीजिए और दूसरे जगह उसको रख दीजिए, तो कुछ ना कुछ आपके आंसर में आएगा, और हम देखते हैं क्या आता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या दे रखा है, N1 प्लस N2 बराबर 34 दे रखा है। ठीक, N2 को आप इधर ही रहने दीजिए और इस N1 को उठा के इधर ले जाइए, तो इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, क्या हो जाएगा 34 माइनस N1। ठीक, अब देखिए N2 की वैल्यू क्या आ गई, 34 माइनस N1। ठीक, अब इस N2 को आप उठा के यहां रख दीजिए, तो यहां रखेंगे तो क्या हो जाएगा 34 माइनस N1
प्लस N3 दिया हुआ है, N3 बराबर, ये किसके बराबर है, ये आपका 88 के बराबर है। ठीक, 88 के बराबर है, तो यहाँ क्या बच गया, माइनस N1 प्लस 34 माइनस N1 प्लस N3 बराबर 88। ठीक, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, N3 माइनस N1, इसको लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। इधर 34 है, 34 यहाँ प्लस में है, उठा के आप इधर लेते आइए, इधर आएगा तो माइनस में चला जाएगा। ठीक, इधर क्या हो जाएगा, 88 माइनस में 34। ठीक, क्या हो गया, N3 N1 दोनों दे रखा था, बस कुछ नहीं किए, एक इसको उठा के इस साइड रख दिए, तो क्या हो गया हमारा N3 माइनस N1 बराबर 34 यहाँ प्लस में था, इसको उठा के इधर ले जाके माइनस कर दिए। तो 88 में से जब 34 जाएगा तो कितना बचेगा, 88 में से जब 34 जाएगा तो आपका बच जाएगा 54। ठीक, अब आप देखिए आपके क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था N3 तथा N1 का अंतर पूछा गया था। तो यहाँ पे देखिए N3 माइनस N1 आ रहा है क्या, यही तो पूछा गया था, N3 और N1 का अंतर। तो N3 माइनस N1 बराबर कितना आ गया, 54 आ गया। आपको थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि कैसे इसको माइनस कर रहे हैं। माइनस करने के लिए कुछ नहीं किए थे, N1 N2 दिया हुआ था, देख रहे थे यहाँ पे भी N2 था, यहाँ पे भी N2 था। ठीक, तो एक जगह से हम N2 ऐसे निकाल लिए, N2 को इधर रखे और इसको उधर ले गए, तो N2 की वैल्यू आ गई। अब इसी N2 को उठा के जब हम यहाँ पे पुट किए, तो यहाँ पे रखते ही हमारा जो सवाल में पूछा गया था N3 और N1 का अंतर, वो यहाँ पे आ गया। एक चीज तो ये हुआ। दूसरा चीज मैं आपको बता दूं, दूसरा एक और तरीका, दूसरा हमने क्या देखा था, N1 जो, एक मिनट, हमने देखा था N1 प्लस N2 क्या आ रहा था, N1 प्लस N2 क्या आ रहा था, N1 प्लस N2 था 17 गुणे 2 34, और क्या था N2 प्लस N3, N2 प्लस N3 क्या आ रहा था 44 गुणे 2 88। अगर आपको दो इक्वेशन को माइनस करना आता होगा, दो इक्वेशन जैसे ऐसे लिखा रहता है उसको माइनस करना आता होगा तो उससे भी हो जाएगा। मैं बता देता हूं उसको कैसे माइनस करना होता है। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला टर्म बड़ा है, ये कितना है 88, ये कितना है 34, मतलब माइनस का जो माइनस करने का नॉर्मल रूल होता है, जैसे बड़े में से छोटे को घटाते हैं, इसमें भी क्या करेंगे, इस वाले में से इसको हम घटाएंगे। तो एक समय के लिए मैं इसको नीचे रख देता हूं। क्या था ये, N1 प्लस N2 बराबर 34 आ रहा था। ठीक, और माइनस कैसे करते हैं, अगर आपको ये वाला माइनस करना आता होगा, डायरेक्ट इसी तरह इक्वेशन से ही माइनस कर देते हैं। उसमें क्या करते हैं, जब माइनस करना होता है तो नीचे जो भी टर्म है, जैसे N1 N2 34, इसका क्या करते हैं, साइन बदल देते हैं। जब माइनस कर रहे होते हैं तो इसका हम साइन बदल देते हैं। कैसे बदलते हैं, जैसे देखिए N1 आपका प्लस में है, तो प्लस में है तो अब ये आपको माइनस में कर लेना है। ठीक, N2 भी देखिए, N2 भी प्लस में है तो इसको भी अब आपको माइनस में कर देना है। 34 प्लस में है, 34 को भी अब आप माइनस में कर दीजिए। देखिए ये जो साइन था ये बस हम लिख लिए अपने समझने के लिए, क्योंकि इसको माइनस करना है। अब ये वाला साइन यूज नहीं होगा, अब आपको जो साइन बदले हैं माइनस 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 ऐसे यूज करना है। अगर यहाँ पे मान लीजिए इनकेस माइनस होता तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाता, वो मैं अब आगे कोई सवाल आएगा उसमें कराऊंगा। यहाँ आप बस देख लीजिए क्या किया, हम साइन बदल दिए, माइनस माइनस माइनस। अब देखिए यहाँ पे प्लस का N2 है, यहाँ पे माइनस का N2 है, तो इस N2 से ये N2 कट जाएगा, बचेगा क्या, देखिए यहाँ प्लस का N3 बच जाएगा, प्लस का N3, यहाँ क्या है माइनस का N1, माइनस N1 बराबर में क्या हो जाएगा 88 माइनस में 34। तो 88 माइनस 34 कितना हो जाएगा, 88 माइनस 34 हो जाएगा आपका 54। ठीक है, 88 माइनस 34 हो जाएगा आपका 54। आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा 54। इससे पहले जो हम बेसिक से कर रहे थे, बेसिक से भी 54 आ रहा था, ये भी बेसिक ही है, बस एक यहाँ पे माइनस करने का तरीका है। ये अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्या हम किए, जैसे इक्वेशन था वैसे लिख दिए। ठीक, अब इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस करना था, तो माइनस के लिए क्या करते हैं, बस साइन को आप बदल दीजिए। जैसे ये प्लस में है, माइनस में, प्लस में था माइनस में चला गया, ये भी प्लस में था माइनस में चला गया। ठीक, अब इसको हम माइनस कर दिए तो क्या बच गया, N2 कट गया, एक प्लस में था एक माइनस में था, N3 माइनस N1 बच गया जो कि पूछा गया था, तो कितना आ रहा था 54। देखिए माइनस में अगर अभी भी आपको दिक्कत हो रही है तो एक और तरीका मैं आपको इसके माइनस करने का समझा देता हूं। यही तरीका है, इसी का फॉर्म बस बदल जाएगा, माइनस कैसे करना है।
क्या था, दो इक्वेशन था, जैसे यही था n1 प्लस n2 बराबर 34, और क्या था n2 प्लस n3 बराबर 88। ये था। कैसे माइनस करना था, आप देखिए ये वाला बड़ा था, इसमें से ये घटाना था। ठीक। तो अगर आपको ऐसे माइनस करना आता होगा, जैसे n2 प्लस n3, इस वाले इसमें से इसको माइनस करना है, तो इसको माइनस करना है तो इस साइड माइनस में हम इसको ऐसे लिख लेंगे n1 प्लस n2। ठीक। ये अगर आपने कहीं पढ़ा होगा तो आपको जरूर ये याद आएगा और समझ में भी आएगा। इसको ऐसे कर लेंगे n2 प्लस n3 माइनस n1 प्लस n2 बराबर 88 माइनस 34। ये बड़ा था इसलिए इसमें से इसको घटा रहे हैं। ठीक। अब देखिए, अब जैसे यहां हो जाएगा n2 प्लस n3, अब ब्रैकेट जब खोलेंगे तो माइनस साइन पहले इसमें मल्टीप्लाई होगा, माइनस n1 हो जाएगा, फिर से ये माइनस यहाँ चला जाएगा, माइनस n2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 88 माइनस 34 बराबर 54। ठीक। अब देखिए, एक माइनस का n2, एक प्लस का n2 कट गया, बचा क्या, n3 माइनस n1 बराबर 54। यही पूछा गया था। तीन तीन माइनस करने का तरीका आपको बता दिया गया है। जो भी आपको समझ में आ रहा हो, जो भी आपको आसान लग रहा हो, आप उस पर प्रैक्टिस करिए। लेकिन पहला जो तरीका था वो थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन वो बेसिक था। वो तरीका जो होता है किसी को भूलता नहीं है। अगर आप पेपर में जैसे ये तरीके को नहीं यूज कर पा रहे हो तो वहां पर उस तरीके को यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगर ये याद आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे करिएगा। चलिए हम अब अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, नीरज 10 किलोमीटर तथा 20 किलोमीटर की दो दूरियों को क्रमशः 1 घंटे तथा 5 घंटे में तय करता है। संपूर्ण यात्रा के लिए नीरज का औसत गति क्या होगा। औसत गति का आपको फॉर्मूला पता होगा तो बिल्कुल इजीली कर लेंगे। औसत गति क्या होता है, औसत गति, औसत गति क्या होता है, औसत गति होता है, औसत गति बराबर टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी, देख लीजिए, कुल दूरी बट्टे में कुल समय, बट्टे में कुल समय। कुल दूरी क्या है, कुल समय क्या है, सॉरी, बट्टे में कुल समय। आप देखिए यहां पे क्या दे रखा है, नीरज 10 किलोमीटर तथा 20 किलोमीटर की दो दूरियों को क्रमशः 1 घंटा तथा 5 घंटे में तय करता है। संपूर्ण यात्रा में नीरज का औसत गति क्या है। ठीक। यहां देखिए दो डिस्टेंस दिया हुआ है, कुल दूरी कितना है, एक दूरी दे रखा है 10 किलोमीटर, दूसरा दे रखा है 20 किलोमीटर, तो 10 प्लस 20 हो जाएगा कुल दूरी। अच्छा, अब देखिए कुल समय, तो एक दूरी को तय करने में कितना समय ले रहा है, एक दूरी को तय करने में आपको 1 घंटा ले रहा है। ठीक है। दूसरे दूरी को तय करने में कितना समय ले रहा है, दूसरे दूरी को तय करने में ले रहा है 5 घंटा। तो कुल समय कितना हो जाएगा, 1 + 5 मतलब 6 घंटा। तो कुल दूरी कितना आ गया, 30 किलोमीटर, कुल समय कितना आ जाएगा आपका, 6 घंटा। 30 किलोमीटर और 6 घंटा। तो करना क्या था, औसत गति बराबर कुल दूरी बट्टे में कुल समय, 30 बट्टे में 6 आ गया, कुल दूरी 30 किलोमीटर, समय 6 घंटा। बस अब आप इसको काट लीजिए, 6 पंजे 30, कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक। यही हो जाएगा आपका औसत चाल। औसत चाल का फॉर्मूला कुल दूरी बट्टे में कुल समय, कुल दूरी जो दिया हुआ है वो लिख लीजिए, कुल समय जो दे रखा है वो लिख लीजिए, और आप इसको सॉल्व कर दीजिए। ठीक है। ये था, आपको बिल्कुल ही आसान सवाल लग रहा होगा। बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि कुछ टफ सवाल कराइए, टफ सवाल कराइए। देखिए, सवाल जो कराया जाता है उसमें आपका मेथड इंपॉर्टेंट होता है, कौन सा मेथड आप लगाते हैं, आपको मेथड आ रहा है या नहीं आ रहा है। अभी यहाँ पे जैसे नंबर बदल दिया जाए, पॉइंट में कर दिया जाए, जिसमें कैलकुलेशन आपको गुणा ज्यादा करना पड़ जाए, भाग ज्यादा करना पड़ जाएगा, तो उसी से सवाल आपका टफ हो जाता है। लेकिन अगर आपको मेथड आता है, आपको कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। बहुत लोग का ये होता है कैलकुलेशन देख के डर जाते हैं। अगर आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, मेथड आता है, तो सारा सवाल इजी है, सब सवाल इजी है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपको मेथड आना चाहिए, कौन सा मेथड लगाना है, कैसे सॉल्व होगा, इतना जानते हैं तो सवाल टफ करने के लिए क्या करना है, बस डिजिट बदल देना, अभी पॉइंट पॉइंट में डाल दीजिए। अगर कहीं लगेगा कि हाँ कोई सवाल काफ़ी अच्छा है, लेवल अच्छा है, तो उसको भी हम जरूर शामिल करेंगे। पहले आप मेथड सीख जाइए,
अगर मेथड सीख जाएंगे तो कोई सवाल आपके लिए टफ नहीं रहेगा। चलिए देखिए, इस सवाल में क्या दे रखा है। वार्षिक आधार पर 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 800 की राशि कितने समय में 882 हो जाएगी। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज का आपको फॉर्मूला पता है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसको करना कैसे है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। चक्रवृद्धि ब्याज में अमाउंट जो होता है, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1 प्लस आर बट्टे में 100 का पावर टी। अमाउंट क्या होता है, इस अमाउंट में प्रिंसिपल भी होता है और प्लस ब्याज भी होता है। ब्याज मतलब इंटरेस्ट, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों होता है। ठीक, अब देखिए आपको क्या दे रखा है। दे रखा है कि 800 की राशि 882 हो जाएगी। मतलब जो राशि है प्रिंसिपल, इसमें ब्याज मिलके ये 882 हो जाएगा। मतलब ये हमको अमाउंट दे रखा है। अमाउंट की जगह पे आप 882 रख दीजिए। ठीक, प्रिंसिपल के जगह पे आप 800 लिख दीजिए। 800 1 प्लस आर, आर कितना दे रखा है 5%। 5 बट्टे में 100 का पावर टी। टाइम नहीं दिया हुआ है, हमें टाइम कैलकुलेट करना है। ठीक, अब क्या करिए, 882 बट्टे में 800। ठीक, ये 800 यहां था, यहां से लेके इधर चला, मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा डिवाइड में चला जाएगा। इधर क्या बच जाएगा, 1 प्लस 5 बट्टे 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 100 प्लस 5 बट्टे में 100 का पावर टी। ठीक, ये हो गया। अब देखिए, ये देखिए इसको हम काट सकते हैं क्या, इसको हम बिल्कुल काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं। तो 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम में 2। ठीक, और 2 चौके 8, 400। मतलब 441 बट्टे में 400 बराबर 105 बट्टे में 100 का पावर टी। ऐसे सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, इसको भी हम देखेंगे काट सकते हैं। 5 से कट जाएगा 21 बार में, ये 5 से कट जाएगा 20 बार में। तो इसको हम 21 बट्टे 20 का पावर टी लिख सकते हैं। ठीक, अच्छा, अब एक चीज यहां पे ध्यान देने वाली होगी, आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। किसी भी नंबर का कम से कम आपको 30 तक स्क्वायर तो याद होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे आप इसको देखेंगे तो ये जो 441 है ये 21 का स्क्वायर होता है। ठीक, 400 जो होता है ये 20 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 21 बट्टे 20 का स्क्वायर। ठीक, ये किसके बराबर हो जाएगा, यहां भी देखिए क्या आ रहा है, यहां भी आ रहा है आपका 21 बट्टे 20 का पावर टी, ऐसे आ रहा है। अब सिंपल कंपेयर कर लीजिए, 21 बट्टे 20 है, 21 बट्टे 20 है, यहां पे पावर क्या आ रहा है 2, यहां पे क्या आ रहा है टी। तो टी बराबर क्या हो जाएगा 2 वर्ष, 2 साल हो जाएगा आपका टी का वैल्यू। यहां पे बस ध्यान देने वाली बात ये थी कि आपको स्क्वायर याद होना चाहिए कम से कम 30 तक। 30 तक याद है तो आपका सारा पेपर जीडी एसआई ये सब इजीली हो जाएगा, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा। यहाँ पे आपको स्क्वायर पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं हमारा क्या है। सवाल इजी था, कुछ नहीं था, अगर आपको स्क्वायर पता है तो आप बिल्कुल इजीली कर लेंगे। देखिए ये सवाल देखने में बड़ा हो सकता है लेकिन इसमें कुछ नहीं है, ये भी बिल्कुल आसान सवाल है। 2 उम्मीदवारों के मध्य हुए एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों के 70% मत प्राप्त हुए तथा वह 9000 मतों से के बहुमत से जीतता है। यदि डाले गए वोट कुल मतों में 90% मत वैध हो तो डाले गए मतों की कुल संख्या बताना है। डाले गए वोट का संख्या बताना है। वोट का क्वेश्चन तो बिल्कुल एकदम नॉर्मल है, कहीं भी पूछा जा सकता है, कई सारे एग्जाम में पूछा भी गया है, ये भी किसी पेपर का ही है, ये एसएससी जीडी पेपर का है। लेकिन देखिए इसको मैं करता हूं कितना इजीली ये हो जाएगा। क्या कहा गया है, 2 उम्मीदवारों के मध्य हुए चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवारों को वैध मतों का 70% प्राप्त होता है। ठीक, मान लीजिए 100x, x मान लेते हैं, 100x मान लेते हैं, 100x उम्मीदवार हैं। कुल उम्मीदवार की संख्या क्या है, कुल उम्मीदवार की संख्या जो कुल संख्या है इसको हम 100x मान लेते हैं। ठीक, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया गया है
90% मत जो है वैध है, मतलब इतने वोट हैं, 100x वोट है, इसमें 90% जो वोट हैं ये वैध है। वैध है मतलब इसमें 100x का कितना हो जाएगा, 100x का तब हो जाएगा कि जैसे 90x जो वोट हैं ये आपके वैध हैं, ठीक, ये आपके वैध हैं। बाकी जो 10x वोट है ये आपके अवैध हैं, ठीक है। यहाँ अवैध का कुछ करना नहीं है, लेकिन बस देख लीजिए 10x वोट अवैध हो गए, 90x वोट आपके वैध हो गए। अब क्या कहा गया है, वैध मतों के, वैध मतों के 70% मत प्राप्त हुए। जो उम्मीदवार जीता है उसको जो वैध मत है, कुल मतों के नहीं, कुल मतों के नहीं, वैध मतों के, वैध मत कितने हैं 90x, और 90x का 70% वोट जीतने वाले को प्राप्त हुआ है। तो 90x का जब आप 70% निकालेंगे, 90 का जो 70% आप निकालेंगे, 70/100 करेंगे, ये जीरो, ये जीरो, एक जीरो ये कट जाएगा और एक इसका जीरो कट जाएगा। इसका जीरो मैं काट नहीं रहा हूं, लेकिन आप मानिए इसका जीरो कट जाएगा तो बच जाएगा 9 सत्ते 63, मतलब 63x वोट जो हैं वो मिलेंगे जीतने वाले को, ठीक। क्या किया हमने, क्या दिया हुआ था, वैध मतों का 70% वोट मिलता है जो उम्मीदवार चुनाव जीता है। तो 90x का जो 70% था कितना आया, 90x का जो 70% था, इसका जो ये 70% ये आया है 63x, ठीक है। मतलब इतना वोट है जो जीता है उसको मिला है। तो अब आप बता दीजिए कि जो हारा है उसको कितना वोट मिला होगा। जो हारा है 90x वोट वैध है, तो इसमें 63 मिल गया जीतने वाले को, तो हारने वाले को कितना मिलेगा, जो बचा वो हारने वाला पाया होगा। मतलब 90 में से अगर 63 घटा देंगे तो आप देखेंगे कितना आ जाएगा 27x। हारने वाले को कितना मिला 27, ये किसको मिला है, ये जीतने वाले को मिला है, ये जीतने वाला है, ठीक। ये कौन है, ये हारने वाला है। जीतने वाले को मिला 63x, हारने वाले को मिला 27x। अब क्या दिया हुआ है कि 9000 मतों के बहुमत से जीता है, 9000 मतों के बहुमत से जीता है। तो आप देखे होंगे जब चुनाव पड़ता है तो चुनाव में जो वोट पड़ता है तो देखे होंगे, जैसे मान लीजिए 5000 वोट है किसी गांव में, अगर किसी को 4000 वोट मिल गया तो दूसरे कैंडिडेट को कितना मिलता है, दूसरे कैंडिडेट को बस 1000 वोट मिलता है। लेकिन दोनों का अंतर कितने जगह हो जाता है, दोनों का अंतर आप देखते हैं 3000 मतों से जीत गए, 3000 मतों से कोई भी जीत गया, ऐसे कहा जाता है। तो 4000 माइनस 3000 करते, 1000 करते हैं तो पता चल जाता है कितने वोटों से कौन जीता है। वैसे ही यहाँ पे दिया गया है 9000 मतों से बहुमत, 9000 मतों के बहुमत से जीतते हैं। मतलब अगर जीतने वाला 63x वोट पाया, हारने वाला 27x वोट पाया, तो कितने मतों से ये जीता, तो इसको जब इसमें माइनस करेंगे, 63x को जब 27x से माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा 36x। तो आप देखेंगे इसी 36x वोट से जो जीतने वाला प्रत्याशी है उसका जो बहुमत होगा वो कितना हो जाएगा 36x। बहुमत क्या हो जाएगा 36x, और 36x का वैल्यू दे रखा है 9000, 36x का वैल्यू क्या दे रखा है 9000, ठीक। हमको क्या निकालना है, मतों की कुल संख्या। तो हमने मतों की संख्या क्या मानी थी, हमने मतों की संख्या 100x मानी थी, 100x मानी थी। तो 36x बराबर 9000 है, तो 1x बराबर कितना हो जाएगा 9000 बट्टे में 36, ठीक, 9000 बट्टे में 36। तो इसको काट लीजिए, एक x की वैल्यू आ जाएगी 6 छक्के 36 और 6 15 जा 90, 1500। फिर से काटिए, 6 दूना 12, 6 पंजे 30, 250। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 250। आपसे पूछा क्या है कुल मतों की संख्या, कुल मतों की संख्या हमने क्या माना था 100x। तो 100x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 गुणा कर देंगे, 100x बराबर कितना हो जाएगा 25000। और यही हमसे पूछा गया था कुल मतों की संख्या, तो कुल मतों की संख्या आपकी हो जाएगी 25000। देखिए सवाल में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता था, हम यहाँ पे कुल मत निकाल दिए। अब आपसे कुछ भी पूछ दे जो जीता है उसको कितना मत मिला, तो हमारा कुल कितना है 100x बराबर 25000 है, जो जीता है उसको कितना मिला है 63x, 63x में निकाल देंगे तो पता चल जाएगा कि जो जीता है उसको कितना मिला। दूसरा चीज पूछ देगा कि हारने वाले को कितना मिला, तो हम यहाँ से देख रहे थे हारने वाले को 27x मिला है, तो 27x इसका निकाल देंगे। 100x बराबर 25000 है, चाहे x बराबर 250 है, तो 27x कितना हो जाएगा,
तो इससे पता चल जाएगा हारने वाले को कितना मिला। और क्या पूछ सकता है, अवैध मत कितने थे, कुल अवैध मत कितने थे, ये भी पूछा जा सकता है। ये भी बिल्कुल इजी है, 10x है, x हमको पता है, इसमें 10 गुणा कर देंगे तो अवैध मत निकल जाएगा। मतलब हमने अगर ये निकाल लिया तो अब यहां से हमसे कुछ भी पूछा जाए, x निकाल दिया है या 100x निकाल दिया है, कुछ भी पूछा जाए हम यहाँ से निकाल देंगे। दोस्तों आज यहाँ पे सिर्फ हमारे पास 5 सवाल है, कम सवाल है, आप बिल्कुल इजीली, कम सवाल इसलिए रखे गए हैं ताकि वीडियो छोटा बने, आप पूरा वीडियो देख पाएं और अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएं, बहुत ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट ना हो। तो बने रहिएगा हमारे साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप चाहते हैं तो कुछ और इम्प्रूव किया जाए तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।